दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा तो मोरेटोरियम को 2 साल तक बढ़ाने के लिए डिमांड बढ़ रही है और कुछ इंडस्ट्रीज 1 साल तक बढ़ाने की भी मांग कर रही हैं। और आप लोगों को पता होगा कि पर्यटन उद्योग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो पर्यटन उद्योग ने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा है और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ ने भी लिखा है। तो आज मैं आपको यही खबर बताऊंगा कि मोरेटोरियम बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। यही आपको मैं पूरी बात इस वीडियो में बताने वाला हूं और विद प्रूफ के साथ मतलब जितने भी प्रूफ होंगे वो आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो मैं वेरीफाइड न्यूज़ पोर्टल पर भी आपको लेकर चलूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, वो रेड कलर का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। खैर, ये जो चैनल है सेटलमेंट टीवी, यहाँ पर हम आपको वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, वेरीफाइड एजुकेशन आपको मिलती है। तो मैं बाकी अब आपसे क्या ही कहूँ, आपको तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा घर बैठे आप पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको मोरेटोरियम के बारे में भी बताऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रो एप्लीकेशन का, जहाँ पे आप स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेफर और अर्न करके पैसा कमा सकते हैं और उसको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको 100 रुपये मिलेंगे और 100 रुपये मुझे भी मिलेंगे। और जब आपका अकाउंट वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जो ग्रो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो जब आप अपना लिंक किसी अपने फ्रेंड को रेफर किया करेंगे तो पर फ्रेंड मतलब 2 फ्रेंड ने अगर अकाउंट बनाया तो 200 रुपये आपको मिलेंगे, 3 फ्रेंड ने बनाया तो 300 रुपये मिलेंगे और उसको आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बैंक अकाउंट में विड्रॉल नहीं होता, तो नहीं, बैंक अकाउंट में विड्रॉल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन 24 से 48 आवर्स लग जाते हैं कभी कभी, तो बैंक अकाउंट में आ जाता है पैसा। क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे लिंक से डाउनलोड कीजिएगा ग्रो एप्लीकेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लोन मोरेटोरियम पर। तो देखिए, लोन मोरेटोरियम जो प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त देश के अंदर, जो हालात चल रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हैं, बहुत सारे लोगों के व्यापार बंद हैं और सभी को इस समय मोरेटोरियम की आवश्यकता है। तो जो वित्त मंत्रालय है उस पर दबाव बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। और कैसे बढ़ता जा रहा है ये मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से ही बताऊँगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए, कोई भी जो बैंक्स होती हैं या बोल सकता हूँ जो NBFCs होते हैं, इनके लिए जो NPA होता है, NPA आप जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब अगर आप 90 दिनों तक लोन की EMI पे नहीं करते हैं तो वो आपका लोन चला जाता है NPA में और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि वो बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कि बैंक और जो NBFC होती हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है? क्योंकि लोग भरोसा करते हैं बैंक्स पर और जब बैंक में NPA बढ़ते हैं तो लोग जो शेयर खरीदे होते हैं लोगों ने, तो जब वो देखते हैं बैंक की स्थिति खराब हो रही है, बैंक अपने पैसा नहीं वसूल पा रहा है जो बैंक ने बांट रखा है ब्याज पर या जो लोन पर दे रखा है, तो बैड लोन्स ज़्यादा हो जाते हैं किसी बैंक में, तो फिर वो बैंक को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है शेयर मार्केट के हिसाब से भी और वैसे भी मतलब बैंक पर लोगों का भरोसा कम हो जाता है। तो NPA किसी भी बैंक के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो जितना ज़्यादा NPA होगा, जितना ज़्यादा बैड लोन्स होगा, उतना ज़्यादा बैंक के लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये बात मेरी आप समझ गए होंगे आप। तो अब बात आती है कि क्या 2 साल तक के लिए मोरेटोरियम मिलेगा। तो देखिए, मैं 2 साल तक की तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, वित्त मंत्रालय पर दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज जगह जगह के लोग, मतलब जो व्यापारी हैं, वो बहुत ज़्यादा वित्त मंत्रालय पर दबाव बना रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर पर भी दबाव आ रहा है इस चीज़ का। और दबाव क्या है? दबाव है क्योंकि बिजनेस बंद पड़े हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। और अगर आपसे बात करूं पर्यटन उद्योग की, तो वो तो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। क्योंकि देखिए, आप कहीं भी चले जाइए, और पहले तो इस वक्त आप जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि जगह जगह पर लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, इधर उधर कोई भी घूमने नहीं जा रहा है। सब लोग सरकार द्वारा जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन कर रहे हैं। और क्या ही बताऊँ, आप लोग तो अच्छे से वाकिफ़ हैं, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हैं। तो मैं आपको सीधे न्यूज़ पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चांसेस बढ़ रहे हैं कि वित्त मंत्रालय कभी भी मोरेटोरियम बढ़ाने के आदेश दे सकता है। तो पहले न्यूज़ पर चलते हैं।
तो दोस्तों ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, और टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे से अपडेट किया गया है। आपको मैं ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा है टूरिज्म इंडस्ट्री सीक्स लोन मोराटोरियम, और ये खबर है कल की। तो टूरिज्म इंडस्ट्री सीक्स लोन मोराटोरियम, मतलब टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो लोन मोराटोरियम उनको चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है जयपुर, द हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर हैज रिटन टू फाइनेंस मिनिस्टर टू अलाउ देम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ देयर लोन्स इंक्लूडिंग मोराटोरियम ऑन रीपेमेंट्स एज देयर यूनिट्स रिमेन्स क्लोज ड्यू टू द लॉकडाउन. Representatives of the industry said they were unable to service their loan because their units have not been generating any business income for nearly 1.5 year, bearing few months starting from December to February. मतलब समझ लीजिए इसका, हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म सेक्टर यानी पर्यटन उद्योग ने वित्त मंत्री को लिखा है कि उन्हें रीपेमेंट यानी पुनर्भुगतान पर मोराटोरियम सहित लोन रिस्ट्रक्चरिंग की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनकी यूनिट्स यानी इकाइयाँ लॉकडाउन के कारण बंद रहती हैं। उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अपने लोन का भुगतान करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी यूनिट्स दिसंबर से फरवरी तक कुछ महीनों चली। इन महीनों को छोड़कर लगभग 1.5 साल से कोई व्यावसायिक आय नहीं कर रही हैं। अब नीचे आप पढ़ लीजिए, यहाँ लिखा है व्हाट बी वांट इज ए मोरेटोरियम ऑन रीपेमेंट फॉर 2 years व्हेन यू डोंट हैव बिजनेस फॉर ए ईयर, वेयर विल यू गेट द मनी, पे द मनी टू बैंक्स, said सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान। अब आप इसका मतलब समझिए, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के कार्यकारी सदस्य सुरेंद्र सिंह शाहपुरा ने कहा कि हम जो चाहते हैं वो रीपेमेंट पर 2 साल तक रोक है। जब आपके पास 1 साल के लिए व्यवसाय नहीं है तो आप बैंकों को पैसा देने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा आपको, मतलब आप कहाँ से दे पाएंगे बैंकों को पैसा। खैर, अब नीचे आप पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है भाईल आरबीआई हैज रिलीज्ड गाइडलाइंस ऑन May 5 फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन टेकन बाय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. Majority of the banks are yet to offer the facility to the companies in need. मतलब आरबीआई ने रिलीज़ की थी गाइडलाइन मई 5 को रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, जो लोन लिया गया था माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई के लिए। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द बैंक हैं वो अभी ऑफर कर रही है फैसिलिटी जिन कंपनीज को ज़रूरत है, ठीक है। बट ए सीनियर एसबीआई जयपुर ऑफिशियल सेड, एसबीआई के एक अधिकारी, मतलब जो सीनियर एसबीआई के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा डेट देयर बोर्ड हैज़ इशूड ए सर्कुलर लिस्टिंग द कंडीशन वेयर द एमएसएमईज कैन ऑफर द रिस्ट्रक्चरिंग विंडो। मतलब जो उनका बोर्ड है वो इशू कर सकता है एक सर्कुलर लिस्टिंग कंडीशन के हिसाब से, जहाँ पर एमएसएमई ऑफर कर सकते हैं एमएसएमई के लिए वो लोन और लोन रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। यानी एक रिस्ट्रक्चरिंग विंडो वहाँ से वो ओपन करेंगे और वहाँ पर उनको एमएसएमई को रिस्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करा दी जाएगी। देयर आर गाइडलाइंस फॉर रिस्ट्रक्चरिंग लोन्स अप टू 2 years. वी आर इन टच विद द बोरोवर्स एंड whoever qualified the moratorium will be offered, said the officials. मतलब गाइडलाइंस फॉर रिस्ट्रक्चरिंग लोन 2 साल तक के लिए हैं, और वी आर इन टच विद द बोरोवर्स, मतलब हम बोरोवर्स से टच में, मतलब बोरोवर्स जो जिन लोगों ने उधार ले रखा है उनके संपर्क में हैं, जो कि क्वालिफाई हैं और जो कि क्वालिफाई है, ठीक है। द मोराटोरियम विल बी ऑफर्ड, उनको ही मोराटोरियम ऑफर किया जाएगा, ऐसा ऑफिसर ने कहा है, ठीक है। नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बता दूं कि आपको इस खबर को पूरा पढ़ना चाहिए। और एक दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा जो कि आज की है, ये खबर कल की थी, और आज की जो खबर है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाकर इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज ही की खबर है, और आप लोगों को मैं पूरी खबर पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ लिखा है एक्सटेंड लोन मोराटोरियम बाय 1 more year इंडस्ट्रीज़, मतलब इंडस्ट्रीज़ कह रही हैं लोन मोराटोरियम को एक्सटेंड किया जाए, 1 साल और बढ़ाया जाए। अब यहाँ लिखा है कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इन द डिस्ट्रिक्ट हैव अपील्ड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टू डायरेक्ट बैंक्स टू एक्सटेंड द मोराटोरियम ऑन टर्म लोन बाय अनदर 1 year टू June 30, 2022। अब सुनिए, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जो कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने अपील की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से कि वो बैंक को निर्देश दें, ठीक है, मोराटोरियम बढ़ाने के लिए, जो कि टर्म लोन पर, और जून 30, 2022 तक के लिए, विद द 1 year मोराटोरियम पीरियड दैट वाज अनाउंस लास्ट ईयर कमिंग टू एन एंड। मतलब जो लास्ट ईयर जो मोराटोरियम बढ़ाया गया था, मतलब दिया गया था, वो अब ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है। दे सेड मैनी इंडस्ट्रीज प्लेयर हु आर crippled by the hike in raw material price would not be able to repair their term loans।
मतलब कि जो बहुत सारे जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनको दिक्कत आ रही है क्योंकि जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो बढ़ चुका है, ठीक है, इसलिए वो अपना लोन पे नहीं कर पा रहे हैं। अब इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को पत्र लिखा है। तो देखा आप लोगों ने, और न्यूज़ पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक पर भी दबाव है। और मतलब क्या ही बताऊं कि बहुत सारे तो बैंक मतलब PSBs, समझ रहे, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने खुद से बोला है कि लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए RBI के लिए बोला है कि गाइडलाइंस के लिए, ठीक है। तो और लेकिन मोरेटोरियम के फेवर में बैंक नहीं है। आप लोगों के लिए बता दूं, मोरेटोरियम के फेवर में बैंक नहीं है। रिस्ट्रक्चरिंग के फेवर में तो है बैंक, लेकिन मोरेटोरियम के फेवर में नहीं, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय वीडियो के लिए जरूर लिखिएगा। और मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।